शुरू की। प्राणनाथ की जय। बोले श्री धाम के धनी की जय। सिंगार वाणी प्रकरण 4। आत्म की फरामोशी से जागे का प्रकरण है। ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इश्के आत्म खड़ी होए। ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इश्के आत्म खड़ी होए। जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए, देखो सोए। ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इश्के आत्म खड़ी होए। नींद उड़े रहे ना सपना, और सपने में देख न हक। नींद उड़े रहे ना सपना, और सपने में देख न हक। महर इलम जोश हुक्मे, महर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक। ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इश्के आत्म खड़ी होए। जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए, देखो सोए। आत्म तो फरामोश में भैयाड़ी, नींद हुक्म। आत्म तो फरामोश में भैयाड़ी, नींद हुक्म। सो फिर खड़ी तब हो वही, सो फिर खड़ी तब हो वही। रूह दिल याद आवे कसम, ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इश्के आत्म खड़ी होवे। इश्क बिना रूह के दिल चुभे ना, सूरत हक। इश्क बिना रूह के दिल चुभे ना, सूरत हक। मेहर जोश निस्बतें, मेहर जोश निस्बतें हक हुक्मे चुभे मुतलक। ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इश्के आत्म खड़ी होए। जो हक करे मेहरबानगी, तो इन वेद होए हुक्म। जो हक करे मेहरबानगी, तो इन वेद होए हुक्म। एता बल रूह
तब करे ताबल रूह, तब करे जब उठाया चाहे कसम, ऐसा आबत दिल हुक्मे यूं इश्के आतम खड़ी हुए। श्री मोहम्मद हुक्मे कहत हैं जो हुए अर्श अरवाए। श्री मोहम्मद हुक्मे कहत हैं जो हुए अर्श अरवाए। रूह जागे का एह दम, रूह जागे का एह दम, तोले हुक्म शेर चढ़ाए। ऐसा आबत दिल हुक्मे यूं इश्के आतम खड़ी होए। जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए, देखो सोए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम संसार जी। प्रणाम जी, धन्यवाद भैया। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया है। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा क़यामत नामा कि 21 प्रकरण हो चुके थे। अभी हम लोग अंतिम अवस्था की तरफ चल रहे हैं और 22वां प्रकरण शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी, जिसकी हेडिंग है अमेत सालून। कुरान में भी इसी नाम से एक सूरत है जिसका खुलासा यहाँ पर बड़ा क़यामत नामा में किया गया है। तो नाम एक सा ही रख दिया है, जैसे कि कुरान में उसको अमेत सालून है और बिल्कुल यहाँ पे भी उसको वैसे ही कहा गया है। इसमें जो वर्णन है वो दोजख की अग्नियों का वर्णन है कि हम जो भी जीव दुनिया में जैसे कर्म करेंगे उनको वैसे वैसे दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये तो पूरी वाणी में बार बार आया है कि जीवों को योग माया के ब्रह्मांड में अखंड करने से पहले दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा, यानी कि उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वो कैसे प्रायश्चित करेंगे इसका वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद जाहिर करी दावत, डर फुरमाया रोज कयामत, पढ़या खलक ऊपर कुरान, ये तीनों माने नहीं फरमान। मोहम्मद साहब अपने समय पे ही कयामत का वर्णन करते आए थे। वो हमेशा अपने दोस्तों और यारों को हमेशा ये कहा करते थे, शरीयत की राह पर तो वो चलाया ही उन्होंने, सबको कुरान भी पढ़ाया और साथ में कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, ऐसा वो पहले से ही कहा करते थे और उसकी गवाहियां भी दिया करते थे। ये अलग बात है कि कोई उन पे विश्वास करता था और कोई विश्वास नहीं करता था। आज भी अगर सुंदर साथ जी हम आज भी के समय को भी देखें तो कई बार ऐसा होता है, सुंदर साथ पूछते हैं कि खेल कब खत्म होगा, है ना? हम सब के मन में यही लगा रहता है कि खेल कब खत्म होगा, वही तो कायमी का दिन होगा जब खेल खत्म होगा। तो भैया कब परम धाम चलने का वक्त कब आएगा, हमें कब तक इस दुनिया में रुकना है? ये इस टॉपिक पे भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि खेल कब खत्म होगा।
तो उस पे भी बात हुई थी, उसकी भी वीडियोस देखे जा सकते हैं कि सुंदर साथ ने उसके बारे में क्या क्या कहा था। तो जैसे ही देखा जाए, जैसे उस समय के लोग ऐसा सोचते थे कि कयामत नजदीक नहीं है, और ऐसे अभी भी हमें भी यही लगता है कि अभी खेल बहुत लंबा चलने वाला है। राजी ने जैसे कि कह दिया कि रात रखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम। अब उसका मतलब तो यही है कि रात को थोड़ा लंबा कर दिया गया है, क्योंकि हम जो सुख लेने आए थे, वो अभी रूहें उस सुख को नहीं ले पाई हैं, या वो तृप्त नहीं हो पाई हैं, अभी उनकी आशाएं और इच्छाएं बाकी हैं, इसीलिए खेल को लंबा किया गया है। लेकिन खेल खत्म होना है, ये निश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय करने की जरूरत नहीं है। खेल राज्य ने लिखा है और कुरान के समय से लिखा है कि कयामत आने ही वाली है, आने ही वाली है। तो सुंदर साथ बिल्कुल जी, कयामत आने वाली है, और ये आखिरी दिन ही तो चल रहा है, छठा दिन ही तो चल रहा है। किसी भी पल वो समय आ जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड को तारतम्य मिल जाएगा और योगमाया के ब्रह्मांड में सब लोग अखंड हो जाएंगे। तो कयामत के बारे में ना कभी कोई संशय था, ना है, और ना कभी होना चाहिए। अभी तो ये मोहम्मद साहब के समय की बात बता रहे हैं, जिसको हम आज अपने ऊपर भी मोहम्मद के जैसे यार थे, वैसे ही हम परम धाम के मोमिन हैं और अपने आप को घटाते चलेंगे। क्या कह रहे हैं, मोहम्मद साहब ने कयामत की दावत को जाहिर किया उस समय पे, अपने समय पे, और थोड़ा थोड़ा वो डर भी दिखाते थे कि कयामत के समय ऐसा होगा, क्योंकि अमित सालूल प्रकरण ही इसका है कि यदि आपने खुदा की बातों को नहीं माना तो आपको प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे वो डर भी दिखाते थे। डर इसलिए दिखाते थे कि लोग जो है खुदा से डरकर बंदगी करें उसकी। वैसे तो हम सभी जानते हैं सुंदर साथ जी की डर कर कोई भी बंदगी नहीं होती है। जिस बंदगी में डर शामिल होता है वो बंदगी ही नहीं होती है। बंदगी तो सिर्फ प्रेम की होती है, जिसमें प्रेम से समर्पण हो जाता है, फिर उसके लिए तो कयामत उसी समय ही हो जाती है। उसको किसी असराफील के सुर फूकने की के समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। जो प्रेम में डूब जाते हैं और अपने राज्य महाराज पे समर्पित हो जाते हैं, उनके लिए कयामत उसी समय हो जाती है। लेकिन मोहम्मद साहब ने कयामत के समय को के बारे में बार बार आने के लिए भी कहा, और खुदा की राह पर चलाने के लिए, क्योंकि लोग इतनी पाश्विक प्रवृत्ति के थे कि वो डर के बिना आते नहीं। तो डर भी उन्होंने दिखाया, डर फुरमाया रोज क्यामत। उन्होंने क्यामत के समय का डर भी लोगों के अंदर पैदा किया। पढ़िया खलक ऊपर कुरान, उनको कुरान भी पढ़वाते थे, जो खुदा की के ही शब्द कहे गए कि देखिए इसमें कयामत के बारे में लिखा है, आप स्वयं पढ़िए और खुद समझिए कि कयामत नजदीक ही है। ये तीनों माने नहीं फरमान। लेकिन जो काफर लोग हैं वो मोहम्मद की किसी भी बातों को नहीं मानते थे। ना तो वो कयामत के बारे में मानते थे कि कयामत आने वाली है, ना ही वो खुदा से डरते ही थे। इसीलिए उनको काफिर कहा गया कि वो खुदा से डरते ही नहीं थे, जो उनका मन आता था वो करते थे। तो ना तो वो खुदा से डरते थे, ना कयामत को मानते थे, ना ही कुरान की साक्ष्यों को मानते थे। काफिर पूछे मोमिनों से ले, ना पूछे रसूल को दिल दे। खुदाए ताला ने कया यूं कर, किस चीज से पूछे काफिर। जो काफिर लोग थे वो मोहम्मद साहब से के सामने आकर उनसे आंख से आंख मिलाकर कोई भी बात नहीं करते थे। वो जितनी भी दोगली बातें करते थे वो उनके यारों के, जब मोहम्मद साहब उठ जाते थे तब उनके जो यार दोस्त थे, जो उनको मानने वाले थे, उनसे उनसे बातें किया करते थे, दोगली बातें। मोहम्मद के साथ आंखों से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते थे। आज भी सुंदर साथ ऐसा होता है। हमें अगर कोई सच्चा व्यक्ति मिलता है जो राज्य की बात बता रहा हो, जो सत्य की बात कह रहा हो, उसके सामने आने से जो है, जिनको किसी भी प्रकार के संशय होते हैं वो उनके सामने आने से डरते हैं। ऐसा होता है आज भी कि भैया अगर आंख में आंख डाल के बात कर ली, हमारी बात को गलत ही सिद्ध कर देंगे, इतने तो ज्ञानी ध्यानी है वो, उनको तो पूरी वाणी ही रटी पड़ी है, हर चौपाई से साक्षी दे देते हैं। तो ये एक राज्य ने मजबूती दी हुई है हर किसी को, जो राज्य की वाणी को पढ़ता है, मंथन करता है, उसके अंदर ये आत्मविश्वास पूर्ण रूप से पैदा हो जाता है कि उसके आत्मविश्वास को देख कर ही लोग संशय करना भूल जाते हैं, उनके सामने नहीं आते हैं। वो भले चाहे उनके उनके औरे से बाहर जाते ही दोगली बातें करें, लेकिन उनके औरे में आते ही वो उन्हीं की जैसे बातें करते हैं और उन्हीं की जैसी प्रेम भरी बातें करते हैं, और सारी बातें विश्वास पूर्ण करते हैं। तो कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब से आंखों में आंखें डालकर कोई भी नहीं पूछ पाता था काफर, बल्कि जब वो उठ जाते थे तो उनके दोस्त यारों से जो है दोगली बातें किया करते थे। कह रहे तुम तो बेकारी मानते हो मोहम्मद साहब को, कुछ कयामत नहीं आने वाली, पूरी दुनिया अभी इतनी लंबी चलने वाली है। तब खुदा ने
एक आयत भेजी ऐसे काफिरों के लिए। किस चीज से पूछे काफिर? काफिर लोग आखिर संशय करते किस बात पे है कि खुदा ने अगर लिखा है तो क्या अपनी बात को पूरा नहीं करेगा? खुदा पे किस बात का संशय करना? और उसके लिए क्या कठिन है? जिसने ये सारी कायनात बना दी, जिसने इतने सारे इंसान पैदा कर दिए, इतनी ऋतुएं बना दी, इतना सब कुछ कर दिया जो हमें दिखता ही है, रोज की दुनिया में दिखता है कि ये बिना खुदा के कोई कर नहीं सकता। पूरे हमें घर चलाने के लिए इतना अपने आप को मैनेजमेंट करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। इस सृष्टि को चलाने के लिए कितने बड़े मैनेजमेंट की जरूरत है। तो खुद खुदा ने ये सब कुछ किया, इसमें किस प्रकार का संशय है? जो इतना ही आश्चर्य से खुदा के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो प्रेम में है ही है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस चीज से पूछे काफिर? काफिर आखिर किस बात पे संशय करते हैं? इतनी सारी दुनिया बना डाली खुद खुदा ने, उसके एग्जाम्पल दुनिया में हर जगह, हर पल, हर घड़ी है। अगर कोई दुनिया में चलना शुरू करे और खुदा की साहिबियों पे को यदि चमत्कार के रूप में दिखे, तो उसको हर पल एक नया चमत्कार दिखेगा। इस सृष्टि में चमत्कार के अलावा हो ही क्या रहा है अगर आंखें खोल के देखें? लेकिन आंख और नाक कान को बंद कर लें तो हम एक मशीन की तरह जीते चले जाते हैं, हमें किसी भी बात में कोई भी आश्चर्य नहीं दिखाई देता है। क्या कह रहे हैं आगे? कुरान चीज ऐसी बुजरक, फेर तिन में लियावे सक, रसूल को नाम धरे काफर, किवता झूठा जादूगर। जब कुरान के और मोहम्मद साहब के ओरे से बाहर निकल जाते, उनके दायरे से बाहर निकल जाते थे, तो कुरान पे और मोहम्मद साहब के ऊपर संदेह करने लग जाते थे। कुरान चीज ऐसी बुजरक, खुदा कह रहे हैं कि कुरान जिसको खुद अल्लाह के कलाम कहा गया है, जिसमें खुद खुदा ने अपनी बातें और अपनी गवाहियां लिखाई है, ऐसी बुजरक कुरान को जो है उस पे शक लाते हैं। ये कितनी अजीब बात है। फिर तिन में लियावे सक, जिसको खुद खुदा ने अपने कलाम कहा है, जिसको कहा है कि ये मेरे ही कलाम है, इसको समझना कि मैंने खुदा कुरान को खुद ही कहा है, उसमें भी संशय लाते हैं। रसूल को नाम धरे काफर, और रसूल जो उसके मायनों को बताते हैं, जो खुद खुदा के पैगंबर हैं, उनका नाम अलग अलग तरह से रखते। कभी उनको काफर कहते हैं, कभी उनको कविता करने वाला कहते हैं, कभी जो है उनको जादूगर कहते हैं कि भैया इनके पास जाओ तो ये तो अपनी ही उसमें ले लेते हैं अपने औरे में, और हर कोई इनकी बात मानने लग जाता है। कभी उनको झूठा कहते थे। ऐसा बीतक साहब में बहुत बार प्रसंग आया शिरडी साहिब जी के लिए कि जब वो जगह जगह जाते थे और लोग उनकी बात मानने लग जाते थे, तो उनको कहते थे कि भैया ये तो इनके सामने मत्था मत टेकना, वरना ये ऊपर से ऐसे कोई भुरकी डाल देते हैं कि जो इनके चरणों में झुकता है वो इन्हीं का ही हो जाता है। तो बिल्कुल जो बातें यहाँ पे कुरान में रसूल साहब के लिए कही जा रही है, बीतक साहब में शिरडी साहिब जी के लिए भी ऐसा जगह जगह कहा गया कि उनके ओरे में जाते ही लोग उनके हो जाया करते थे। तो कुछ खास बात तो थी ना कि उनके ओरे में आते ही हम उनके हो जाते थे। तो कोई कोई रसूल का नाम काफर, कभी कभी कार, झूठा और जादूगर नाम रखते थे उनका। ए बुजरक बुनियाद नबूबत, बीच कौल दरगाह बड़ी सिफत, कोई कहे पैगंबर है, कोई शायर दीवाना कहे। वो कह रहे हैं ये जो मोहम्मद साहब हैं, जो खुद खुदा की नबूबत लेकर इस दुनिया में उतरे हैं, वो बहुत ही बुजरक है, खुद खुदा के ही स्वरूप है, खुदा की शक्ति लेकर इस दुनिया में आए हैं, जिनकी बुनियाद जो है, जिनको खुद खुदा ने अपनी मेहर से नवाजा है, जिनको खुद खुदा ने अपनी रहमो करम उनके ऊपर बरसाई है। ऐसे बुजुर्ग मोहम्मद साहब को ये जो है शायर, झूठा और दीवाना कहते हैं। बीच कौल दरगाह बड़ी सिफत, जिनकी खुद खुदा अपने कौलों में बड़ी सिफत गाते हैं। अपने तीनों स्वरूपों की बसरी मलकी हक्की की राजी महाराज ने बहुत सिफत करी है, और अपने मोमिनों की भी सिफत को राजी महाराज ने जगह जगह गाया है। तो कह रहे हैं बीच कौल दरगाह बड़ी सिफत, जिनको खुद खुदा जो है अपने कौलों में सिफत करते हैं। ऐसे मोहम्मद साहब को कोई तो खुदा का पैगंबर मानता था, और कोई शायर दीवाना कहे, कोई उनको शायरी करने वाला दीवाना भी मानता था, और झूठा और काफिर भी मानता था। तो दोनों बातें थी, कुछ लोग उनको मानने वाले भी थे और कुछ नहीं मानने वाले थे। ये दुनिया तो द्वैत की, इसमें दो बातें तो चलेंगी ही चलेंगी। कुछ अगर आपके समर्थक होंगे तो कुछ विरोधक जरूर होंगे। तो ये तो इस दुनिया की द्वैत की दुनिया में हम देखते ही चले आ रहे हैं। आप कोई भी काम करें, दो बातें जरूर आएंगी। कुछ आपको सही समझेंगे, कुछ आपको गलत समझेंगे। ये बुजरक कोई कहे कोई कयामत को माने, कोई सामे मारे ताने, एक गिरो मिने नबूबत, कहे छुड़ावेंगे वे क्यामत।
कोई कोई तो उनकी बातों को मानकर कयामत की बातों को मानता था और पूछते थे कि कयामत कब आएगी, उस समय जो खुदा का पैगंबर आएगा क्या उनके हम दर्शन कर पाएंगे, तो हमें भी वो वक्त मिले। ऐसे बहुत से लोग थे जो कयामत को मानते भी थे उनके। कोई कोई सामे मारे ताने, और कुछ जो है उनकी इस बात पर आकर उनके सामने ही ताना मारते थे कि भैया यही कयामत लाने वाले हैं, और तो कयामत की बातें करते हैं, हमें तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती, और ये कहते हैं कि ये कयामत लाएंगे और कयामत आने वाली है। एक गिरोह मीने नबूबत कहे छुड़ावेंगे कयामत, और दूसरे ये भी ताना मारते थे कि ये खुद भी कहते हैं कि कयामत के समय ये खुद अपने दूसरे स्वरूप में आएंगे और हमें जो है इस आवागमन से मुक्ति दिलवाएंगे, हमें कयामत में ले जाएंगे। तो ये ऐसा भी लोग उनके सामने आकर ताना मारते थे। केतिक साहिब सो बैठे फिर, केते कयामत से मुनकर, बाजों को दुनिया हयात बाजे सक ल्यावे इस बात। कुछ लोग ऐसे थे जो खुदा की इन बातों को मानते ही नहीं थे। केतिक साहिब सो बैठे फिर, मोहम्मद साहब और खुदा की इन बातों को मानते ही नहीं थे, इससे ही मुनकर हो जाते थे। केतिक कयामत से मुनकर, और कोई कोई तो कयामत की बात को भी नहीं मानते थे। बाजों को दुनिया हयात, कोई कोई ऐसे थे जिनको ये दुनिया अखंड लंबी लगती है, उनको लगता ही कि नहीं है कि ये दुनिया कभी खत्म होएगी। वो कहते हैं इसमें ऐसे युग बदलते रहेंगे, ऐसे ऋतुएं बदलती रहेंगी, ये दुनिया चलती रहेगी, कभी खत्म होने वाली नहीं है। बाजों को दुनिया है या तो उनके लिए ये दुनिया ही अखंड स्थान है, यहीं पे ही रहना है, कहीं और जाना नहीं है। बाजे सकल्यावे इन बात, और कुछ इन बातों में संशय ही लाते थे कि अरे मोहम्मद साहब जो कुछ भी कहते हैं सब झूठी है, ये होने वाला कुछ भी नहीं है। खुदाई की सौ खाए के कही कि कयामत नजदीक आई सही, पहली नियत अकीदे अपनी झूठा कौल न करे धनी। और मोहम्मद साहब विश्वास दिलाने के लिए खुद खुदा की सौगंध खा खा कर कहते थे कि नजदीक आने वाली है कयामत, आप लोग इस बात पर विश्वास करिए। खुदाई की सौ खाए के करीब, वो खुद खुदा की सौगंध खाकर कहते थे कि कयामत नजदीक आई सही, कि कयामत का समय नजदीक ही है, कल के रोज ही तो नया कयामत आने वाली है। हाँ, इस कल के रोज में 990 वर्ष व्यतीत हो रहे थे, लेकिन वो कहते थे कि कल के दिन ही कयामत आ जाने वाली है। तो उस कल का मतलब लोग नहीं समझते थे कि कैसे कयामत आ जाएगी। पहली नियत अकीदे अपनी, झूठा कॉल न करे धनी। मोहम्मद साहब कहते थे आपको क्यों संशय होता है, आपको क्यों अपनी इस मेरी इस नियत पे, अपनी नियत पे क्यों यकीन नहीं होता, क्यों आप झूठा समझते हैं कि कयामत नहीं आने वाली है। खुदा ने खुद अपने वाणी में, इस कुरान में ऐसा वादा किया है कि कल के रोज कयामत आ जाएगी, तो आपको क्यों लगता है कि धनी के ये वचन, अपने ही वचनों को वो झूठा साबित कर देंगे। खुदा कभी भी अपने वचनों को झूठा साबित नहीं करता है, वो जो कहता है वो होता ही है। इसलिए आपको अपनी नियत पर क्यों अपनी नियत को आप देखें कि क्यों खुदा पे आप संशय करते हैं, क्यों आपको ईमान नहीं आता खुदा की इस बात पर जो खुदा ने खुद कही है कि कयामत कल के रोज आने वाली है। जिमी को कया बिछान, तिन पर लियावसी तीनों जहान, पहाड़ मेखा कही उस्तबार, पैदा किया दुनिया नर नार। तब वो ये गवाही देते हैं मोहम्मद साहब कि तुमको क्यों संशय होता है कि खुदा कयामत नहीं करेगा, कायमी का दिन नहीं आएगा, जिस खुदा ने इस पूरी धरती को एक बिछौने की तरह बना दिया, तिन पर लियावसी तीनों जहान, और तीनों जहान ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि को इस दुनिया में जो ले आया। पहाड़ मेखा कई उस्तबार, और यहाँ पर जो पहाड़ है उनको इस धरती की कीले कहा गया है, जिससे कि ये बिछौना जो है दबा रहे, और पैदा किया दुनिया नर नार। इस पूरी दुनिया में स्त्री और पुरुषों को जिसने बनाकर पैदा कर दिया, तुम उसी की बातों पे संशय क्यों लाते हो। ये पूरी दुनिया, ये पूरी धरती बिछौने की तरह बना दी, इसमें इतनी ऋतुएं बना दी, यहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, अपना जीवन पूरा करते हैं, सारी सृष्टि के जीव जो है यहाँ पर अपना जीवन पूरा करते हैं। तो तुम्हें क्यों संशय होता है कि खुदा जो है ऐसा नहीं कर सकता। वो तीनों सृष्टियों को इस दुनिया में लाया है, लाने वाला है। उसने पूरे स्त्री और पुरुषों की इस दुनिया को बना दिया है। यहाँ पर पहाड़ भी बना दिए हैं जो इस धरती के ऊपर खड़े हुए हैं इसको टिकाकर। तुम्हें क्यों संशय होता है कि खुदा कयामत नहीं करेगा। जो नस्ल तुम्हारी बाकी रहे, शाह सुपेत छोटे बड़े कर कहे, कोई खूब कोई किए बुरे, नींद रात ताजगियां करे। उसने सारी जहान बना दिया अपने हुक्म से, जहां पर तुम्हारी नस्लों की नस्लें यहाँ पर जिंदा रहेंगी आने वाले समय पे। एक नस्ल नहीं, तुम्हारी नस्लों की नस्लें भी यहाँ पर जीवन व्यतीत करेंगी। ऐसी सृष्टि की रचना उसने अपने हुक्म से कर दी। शाह सुपेत छोटे बड़े कर करे, उसने यहाँ पर किसी को काला किसी को गोरा बनाया, किसी को छोटा किसी को बड़ा बनाया।
कौन करने वाला है? ये खुदा ही करने वाला है। कोई खूब कोई किए बुरे, कोई अच्छे कर्म कर रहा है यहाँ पर, कोई बुरे कर्म कर रहा है। नींद रात ताजगियां करे, और सभी के लिए रात्रि रूप नींद बनाई है। जैसे दिन बनाया वैसे ही उन्होंने रात बनाई कि रात्रि में सब आराम करें, आराम फरमाए, और उसके बाद फिर सुबह तरोताजा होकर जागे। ये सारी सृष्टि का निर्धारण किसने किया? उस खुदा ने किया। और जिसने ये सब किया वो क्या यहाँ कयामत नहीं ला सकता है? जो ये सब बना सकता है वो ये सब मिटा भी सकता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। तो मोहम्मद साहब गवाहियां दे रहे हैं कि तुम्हें उसकी बातों पे संशय नहीं करना चाहिए। रात निकोइयों को भाने, कुवत हैवानी की आने, बंदगी इनसे होवे दूर, सब ढांपे अंधेर मजबूर। जो दुनिया के बुरे कर्म करने वाले जीव हैं, वो रात्रि का अंधकार उनके ऊपर छाया रहता है, अज्ञानता का अंधकार उनके ऊपर छाया रहता है। रात निकोइयों को भाने, वो उनको सही कर्म करने नहीं देता। अज्ञानता रूपी अंधकार या ये जो रात्रि है, ये उन जीवों को जो सही राह पर नहीं चलते, ये रात्रि उनको अपने अंदर ढक लेती है। उनके ऊपर रात्रि का आवरण पड़ा रहता है, यानी कि अज्ञानता का आवरण पड़ा रहता है। कुवत हैवानी की आने, उनके अंदर हैवानी प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं। वो जो खुदा को नहीं मानते, अज्ञानता से ढके रहते हैं, वो रात्रि के रहने वाले जीव हैं, और उनके अंदर पाश्विक प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं। कुव्वत हैवानी की आने, यानी कि उनके अंदर पाश्विक प्रवृत्तियां होती हैं, वो बुरे कर्म करने की तरफ अग्रसर होते हैं। बंदगी इनसे होवे दूर, ऐसे लोगों से खुदा की बंदगी बहुत दूर होती है। वो खुदा की बंदगी कर ही नहीं पाते हैं, वो अपना इस जीवन में आना सफल नहीं कर पाते, और रात्रि अज्ञानता के अंधकार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। सब ढापे अंधेर मजबूर, वो अंधकार में अज्ञानता में रहकर खुदा से कभी भी कोई बात कह ही नहीं पाते, खुदा से कोई बंदगी नहीं कर पाते, उनके करीब नहीं हो पाते, उनसे प्रेम की कोई वार्तालाप नहीं कर पाते। वो हमेशा शैतानी प्रवृत्ति में रहते हैं, और अज्ञानता की चादर, अज्ञानता उनको ढके रहती है, जिसको रात्रि कहा गया है। साहिब फतुआत का यूं कहे, साहिब रातों के तले रात रहे, इनकी नजरों न छिपे दुश्मन, जो कोई है साहिब के तन। अब साहिब फतुआत जो फतुआत ग्रंथ है, उसके जो साहिब है, मतलब उसको जो लिखने वाले हैं, वो अपनी वाणी में ऐसा कहते हैं कि जो कोई है साहिब के तन, उस खुदा के जो तन है, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो जिनको खुदा के तन कहा गया है, जो उन्हीं के ही अंश मात्र हैं। एक चौपाई में ऐसे जीवों का वर्णन किया गया जो अज्ञानता के अंधकारी में रहते हैं, और जो है बुरे कर्म करते हैं, वो कभी खुदा से बंदगी नहीं कर पाते, बंदगी उनसे कौसो दूर होती है, वो खुदा से कभी कोई बात नहीं कर पाते। लेकिन अगली चौपाई में ब्रह्म सृष्टियों की बात कही गई है कि जो कोई है साहिब के तन, जो खुदा के तन है, जिनको खुदा के तन कहा गया है, साहिब रातों के तले रात रहे। वो चाहे ये लैलतुल कद्र की रात्रि को रात कहा गया है, लेकिन इसमें भी वो ज्ञान के सवेरे में आ जाते हैं, उनके लिए सवेरा हो जाता है। वैसे तो ये रात्रि है, लेकिन उनके लिए ये ज्ञान का सवेरा है। वो ऐसी रात्रि, उनके जो अज्ञानता रूपी रात्रि है, वो उनके पैरों के नीचे रहती है। वो अज्ञानता को बहुत पहले छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद खुदा के तन है, उनकी खुदा से वार्तालाप हो जाती है, वो खुदा की बंदगी में लगे रहते हैं, और उनको साहिब कहा गया, रातों का साहिब कहा गया। साहिब रातों के तले रात रहे, उन्होंने सारी रातें उनके नीचे हैं, यानी कि वो इन सब के ऊपर ज्ञान के सवेरे में आ गए हैं, और अज्ञानता रूपी रात उनके चरणों के नीचे रहती है। तो ये कह रहे हैं साहिब रातों के तले रात रहे। धीरे धीरे इसलिए पटेल सुंदर साथ उनमें भाव समझना पड़ता है, चौपैया थोड़ी सी कठिन है, कि साहिब फतुआत का यूं कहे। फतुआत किताब के जो साहिब हैं, जो लेखककार हैं, वो अपनी वाणी में ऐसा कहते हैं, साहिब रातों के तले रात रहे। जो खुदा की बंदगी करने वाले हैं, जो साहिब को जानने वाले हैं, वो जो है उनके नीचे अज्ञानता रूपी रात्र जो है वो उनके पैरों के तले रहती है। वो ज्ञान के सवेरे में ऊंचे उठ जाते हैं। इनकी नजरों न छिपे दुश्मन, क्योंकि ये ज्ञान के सवेरे में आ जाते हैं, इसलिए ये अपने दुश्मनों को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। इनकी नजरों से इनके दुश्मन छुप नहीं पाते हैं, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ये सारे क्या है? ये हमारे दुश्मन है। ऐसे दुश्मनों को ज्ञान के सवेरे में देख लेते हैं, और इनको अपने से दूर कर लेते हैं। जो कोई है साहिब के तन, ऐसे बंदों को साहिब, जो कि खुदा के तन है, उनको खुदा की ब्रह्म सृष्टियां कहा गया है। रातों चलने वाले कहे शेखल इस्लाम, करे पर्दा दुनिया सो चले आराम, दिन के ताई कया बाजार, इन
इत बे इंसाफी चलनहार। वो कह रहे हैं रातों चलने वाले कहे शेखल इस्लाम, जिनको जो रात्रि में खुदा की बंदगी में लगे रहते हैं। रातों चलने वाले है तो ये लैलतुल कद्र की रात, लेकिन इसमें जो खुदा की बंदगी करता है, और दिन और रात, जो चांद और सूरज के हिसाब से भी जो दिन और रात होते हैं, उसमें भी जो रात को जाग जाग कर खुदा की बंदगी करते हैं, खुदा के इशारों पर चलते हैं, उनके इशारों को समझते हैं और उनके ऊपर चलते हैं, उन्होंने अपने आप को दुनिया से पर्दा कर रखा है। करे पर्दा दुनिया से चले आराम। वो दुनिया की जितनी ख्वाहिशें होती हैं, दुनिया के जितने बाजार होते हैं, दुनिया में जितनी लालच लोग होते हैं, उन सबसे की तरफ से वो अपने आप को पर्दा कर कर चलते हैं। और चले जो इन सब चीजों से खुद को पर्दा करके चलते हैं दुनिया से, सो चले आराम। वो हमेशा खुदा की बंदगी में लग जाते हैं और आनंद रूपी आराम को प्राप्त करते हैं। वो खुदा की वार्तालाप को प्राप्त करते हैं, खुदा के दर्शनों को प्राप्त करते हैं, और इस तरह के इश्क को प्राप्त करके आराम और आनंद मंगल में रहते हैं। इसी को दोबारा पढ़ रहे हैं। रातों चलने वाले कहे शेखल इस्लाम, करे पर्दा दुनिया सो चले आराम। वो जो रात्रि में चलने वाले हैं, खुदा की बंदगी करने वाले हैं, शेखल इस्लाम अपने कलामों में कहते हैं कि जो खुदा की बंदगी रात्रि में भी करते हैं, जाग जाग कर, वो दुनिया से खुद को पर्दा कर लेते हैं, अपने दुश्मनों की पहचान कर लेते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उनसे खुद को बचाकर ज्ञान के सवेरे में लाते हैं, दुनिया से पर्दा कर लेते हैं और खुदा की बंदगी में लगकर उनके इश्क और आनंद को प्राप्त करते हैं, उनके दर्शनों को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार के आराम में वो जीवन व्यतीत करते हैं। दिन के ताई तया बाजार, क्योंकि सवेरा होते ही बाजार लग जाता है, चारों तरफ जो है हमारी ख्वाहिशें दौड़ने लग जाती हैं, तो दिन को एक बाजार की तरह कहा गया है, जहां तरह तरह के सुहाने लोभ और लालच होते हैं, जो हमें लालची बना देते हैं। इत बेइंसाफी चलनहार, जो खुदा के इंसाफ को नहीं मानते हैं, वो ऐसी दिन के समय दिखावे की बंदगियों में लगे रहते हैं। वो दुनिया में जितने भी लोग दिन में बंदगियां करते हैं, घंटियां बजाते हैं, माला फेरते हैं, खुद को बहुत बड़ा धार्मिक दिखाते हैं, वो सभी बेइंसाफी हैं, दिखावे की बंदगी करते हैं। जिनको खुदा की बंदगी करनी होती है, वो कुछ दिखाते ही नहीं है, वो तो हमेशा ही खुदा की बंदगी में अपने रात रात भर रोशन करते रहते हैं, अपनी रातों को उजागर कर लेते हैं। वो किसी को दिखाने की कोई भी बंदगी नहीं करते, वो कोई भी मालाएं और घंटियां दिन में नहीं बजाते। ये जो दिन की तरफ बाजार है, दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए धार्मिक लोग भी तरह तरह के आडंबर करते हैं कि दुनिया उनकी बातों को माने और उनको बड़ा मानकर उनकी पूजा करे, लेकिन ये सब दिखावे की बंदगी है जो मोमिन नहीं करते हैं। ए जो चले रातों के यार, मैं इन बंदे पाकों की जाऊं बलिहार, कया जो साहिब का दिन सो वक्त तलब करे मोमिन। छत्रसाल जी कह रहे हैं कि जो रात्रि में खुदा की बंदगी करते हैं, जो परमधाम के मोमिन हैं, ए जो चले रातों के यार, जो खुदा के यार है और रात्रि में अपनी रात्रि को रोशन करके चलते हैं, इन बंदे पाकों की जाऊं बलिहार। छत्रसाल जी कह रहे हैं ऐसे ऐसे बंदों, ऐसे पाक साफ बंदों के ऊपर मैं बलिहारी जाता हूं, जो खुदा की बंदगी रात्रि में करते हैं। कया जो साहिब का दिन सो वक्त तलब करे मोमिन, ये वो मोमिन है जो खुदा के दिन का कयाम कायमी के दिन का इंतजार करते हैं और उसी समय की तलबगारी में अपनी सारी बंदगियां समर्पित करते हैं, उस खुदा के ऊपर निछावर होते हैं, उनसे आनंद प्राप्त करते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करते हैं और हमेशा दिल में परम धाम जाने की जो है उनके अंदर तलबगारी रहती है। ओ वक्त तलब करे मोमिन, वो उस वक्त का इंतजार करते हैं, तलबगारी करते हैं अपने हृदय में, जबकि वो अपने घर वापस जाएंगे और उस घर के उस कायमी के दिन का इंतजार में वो इस लैलतुल कद्र की रात्रि में और सूर्य और चांद के हिसाब से जो दिन रात होते हैं उनमें भी रात्रि में अपनी रात्रि को रोशन करते रहते हैं और खुदा की बंदगी में लगे रहते हैं। इन्हीं में ढूंढे हासिल उस दिन उम्मत की फसल, इनके तले सातों आसमान इशारों के ऊपर जान। इन्हीं में ढूंढे हासिल उस दिन उम्मत की फसल, वो कह रहे हैं वो उस कायमी के दिन के इंतजार में जो ऊपर की चौपाई में कहा है, ओ वक्त तलब करे मोमिन, परम नाम के मोमिन उस वक्त का इंतजार करते हैं, उसकी तलबगारी अपने दिल में रखते हैं। इन्हीं में ढूंढे हासिल, वो जानते हैं कि इसी दिन में उनको परम धाम हासिल हो सकता है, यही वो दिन है जबकि वो अपने घर में वापस जा सकते हैं। जब कायमी का दिन आएगा, ये खेल खत्म होएगा, तभी परमधाम के मोमिन अपनी मूल परातम में जागृत हो जाएंगे और उनको वो वक्त जो है वो हासिल हो जाएगा जिस वक्त के इंतजार में वो ये लैलतुल कद्र की रात्रि में
खुदा की बंदगी कर रहे हैं, तो वो वक्त उन्हें हासिल हो जाएगा। इन्हीं में ढूंढे हासिल, वो इसी कायमी के दिन में अपने मूल परम नाम में जागृत होने के दिन को हासिल करने के इंतजार में बंदगियां करते हैं। उस दिन उम्मत की फसल, ये वही दिन है जो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि इस दुनिया में जितनी भी बंदगियां करेंगी उसकी फसल कटेगी। फसल कटेगी यानी कि ब्रह्म सृष्टियां अपने मूल परात्म में जागृत हो जाएंगी और ईश्वर सृष्टि जो है अक्षर में समाहित हो जाएगी, और उन दोनों के जीव, ब्रह्म सृष्टियों के जीव पहली भिस्त में अखंड हो जाएंगे और ईश्वर सृष्टि के भिस्त जीव जो है वो दूसरी भिस्त में अखंड हो जाएंगे। तो कह रहे हैं उस दिन उम्मत की फसल, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि और उनकी करीबी पड़ोसी जो है ईश्वर सृष्टि को, उसी दिन कयामत के दिन में वो अपनी उस सही समय को हासिल करेंगे और अपनी बंदगी की फसल को काटेंगे। उस दिन उम्मत की फसल, उसी दिन उन उम्मत को अपनी बंदगी की फसल काटने का दिन मिलेगा। उस दिन वो अपने फल को प्राप्त करेंगे। इनके तले सातों आसमान, ये वो मोमिन है जिनके नीचे 7 आसमान रहते हैं। ये सारों के ऊपर जात, इनको उन सातों आसमान के ऊपर समझना चाहिए। 7 आसमान कौन से हैं? हम सभी जानते हैं कि ये 14 लोगों का ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी, जिसमें पृथ्वी लोक मध्य में है, इसके ऊपर 6 लोक है, इसके नीचे 7 लोक हैं। तो ये जो है ऊपर 6 लोक और 7वां लोक ये पृथ्वी, और इसके नीचे 7 लोक, तो इस तरह से मिलाकर ये 14 लोक होते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है, इनके तले सातों आसमान, यानी कि ये योग माया के ब्रह्मांड में ऐसे जीवों को मुक्ति मिलेगी। इनके नीचे 7 आसमान होंगे। परम धाम के जो मोमिन होंगे वो अपनी परात्म में जागृत हो जाएंगे। कायमी के दिन ईश्वर सृष्टि अक्षर ब्रह्म में मिल जाएगी, लेकिन इनके जो जीव हैं वो योग माया के ब्रह्मांड की पहली और दूसरी भिस्त में अखंड हो जाएंगे। ये जब कायमी का दिन आएगा तो इनके नीचे 7 आसमान होंगे, यानी कि ये 7 आसमानों के ऊपर, ये सारों के ऊर जान, योग माया का ब्रह्मांड जो है इन 7 आसमानों के ऊपर है, जहां पर जीवों को अखंड किया जाएगा। और खलक जो इनके तले, तिन खलकों की होई जुलजुले, पैदा किया आफ्ताब रोशन, ए दिन हुआ वास्ते मोमिन। और जो इनके नीचे और खलक है, ये तो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि की बात हो गई। और खलक जो इनके तले और बाकी जो भी जीव सृष्टि है, जो इनको देखकर चलती है, इनकी बंदगी को देखती है, फिर भी कोई ईमान लाता है, कोई नहीं ईमान लाता है। तो कह रहे और खलक जो इनके तले और जितनी भी जीव सृष्टि है, जो कि ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि के तले जिनको कहा गया है, तिन खलकों की हुई जुलजुले, उन खलकों को भी जो जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से उसको दोजख की अग्नि में जलकर योग माया के ब्रह्मांड में अखंड भिस्त मिलेगी। अभी तो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि के जीवों की बात कर दी कि पहली और दूसरी भिस्त में अखंड होंगे। बाकी की जितनी भी 6 भिस्तें हैं, उनमें जो दुनिया के और जीव जो हैं, उनको उनकी करनी के माफक फल प्राप्त होगा। वहां पर पैदा किया आफ्ताब रोशन, स्वयं अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म ने उस कायमी के दिन को कायम करने के लिए एक ऐसा आफ्ताब इस दुनिया में भेजा है, जो कि हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी हैं। ए दिन हुआ वास्ते मोमिन, ये मोमिनों के लिए ही इस दिन को निश्चित किया गया है। मोमिनों के कारण ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि को भी यह फायदा मिला है, और खुद खुदा ने अपना ही नूर स्वरूप हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को इस दुनिया में भेजा है, जो अपने मोमिनों को जगाने के लिए आए, उनको परम धाम वापस लेने जाने के लिए आए हैं। लेकिन उनके आने से फायदा जो है जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को भी मिला है। तो क्या कह रहे हैं, पैदा किया आफ्ताब रोशन, ऐसा आफ्ताब रोशन किया है, ये दिन हुआ वास्ते मोमिन। ये कायमी का दिन वैसे तो मोमिनों के लिए है, लेकिन इससे फायदा जो है जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि भी उठाएंगे। तो सुंदर साथ जी यहीं पे खत्म करें, क्योंकि 1 ही सेकंड का वक्त रह गया है। 15 चौपाई तक हुआ है, आगे की चौपाइयां हम लोग आगे करेंगे। समय खत्म होता है तो यहीं पे चौपाई को दोहरा देते हैं। और खलक जो इनके तले